त्वम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने ये बहुत सुंदर प्रार्थना लिखी है अपने गुरु के प्रति, बट ये प्रार्थना ग्रंथ में से नहीं है, ये प्रेम चंद्रिका प्रेम भक्ति चंद्रिका में से लिया गया प्रार्थना है। प्रेम भक्ति चंद्रिका ग्रंथ शुरू करने से पहले श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने ये प्रार्थना लिखी है ताकि ये ग्रंथ प्रेम भक्ति चंद्रिका ये ग्रंथ सार्थक हो, सक्सेस हो। हम सब चाहते हैं कि हम जब भी कुछ लिखते हैं, कुछ करते हैं, वो सक्सेस को प्राप्त हो, ऐसे हम सब चाहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे गुरु के मंगल गान, जिसको हम मंगलाचरण बोलते हैं, वैसे ग्रंथ शुरू करने से पहले अपने गुरु के चरणों में उन्होंने विनंती की है, जिसको हम रोज गाते हैं। ठीक है, श्री नरोत्तम दास ठाकुर के इस प्रार्थना को, हालांकि ये प्रार्थना ग्रंथ में से न होते हुए प्रेम भक्ति का चंद्रिका, इस प्रेम भक्ति चंद्रिका इस ग्रंथ से लिया हुआ प्रार्थना है। तो अपने श्री गुरु के चरणों में ये प्रार्थना अर्पित करते हैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर, और इसे हम रोज गाते हैं श्रील प्रभुपाद के विग्रह के सामने। तो अभी तक हम श्रील वैष्णव के आश्रय, वैष्णव का आश्रय ग्रहण करने के विषय में चर्चा किए थे लास्ट टाइम। वैष्णव के श्री चरणों का आश्रय ग्रहण करना चाहिए, इसकी चर्चा की। अभी आगे चलकर यही वैष्णव हो सकता है कि दीक्षा गुरु बने, शिक्षा गुरु बने, ये स्वाभाविक है। पर जब कोई व्यक्ति ऐसे वैष्णव को शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु स्वीकार कर कर उनके आश्रय में रहते हैं, तो हमारी भक्ति में दृढ़ता उत्पन्न होती है। हमारी क्या होती है? भक्ति में दृढ़ता उत्पन्न होती है। जब तक उन वैष्णव को हम शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु के रूप में स्वीकारते नहीं है, तब तक हमारी भक्ति डगमगाते रहती है। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, इस तरह से। लेकिन जब आश्रय ग्रहण करते हैं तो भक्ति में विश्वास, दृढ़ता उत्पन्न होती है। जब तक हम इनका आश्रय नहीं लेते या शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु को स्वीकार नहीं करते, तब तक हमें भक्ति में दृढ़ता संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम उनका संग नहीं लेते हर हमेशा।
हाँ? प्रतिदिन प्रति दिवस हम उनका संग लेना चाहिए, क्योंकि वो हमें शिक्षाएं देते हैं। ये ध्यान में रखिए। इसीलिए ये बहुत सुंदर प्रेम भक्ति चंद्रिका से लिया हुआ प्रार्थना है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर इसे गाते हैं। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म। गाते हैं कि नहीं इसको रोज? मंदिर में रोज गाते हैं। आप घर पे गाते हो क्या नहीं पता नहीं, लेकिन मंदिर में तो हम रोज गाते हैं इसको। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म। हाँ, इस तरह से श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म। पद्म मतलब लोटस फ्लावर, कमल का फूल। गुरु के चरण कैसे हैं? पद्म। पद्म शुद्ध। हाँ, क्यों शुद्ध कहा गया है? क्योंकि कमल कीचड़ में उगते हुए भी वो कीचड़ का स्पर्श नहीं करता है। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसे गुरु जो भौतिक जगत में रहते हुए भी उन्हें भौतिक जगत का स्पर्श नहीं होता या भौतिक जगत में लीन नहीं रहते, हर हमेशा भगवान का स्मरण करते रहते हैं, तो ऐसे गुरु के चरण, श्री गुरु चरण पद्म। गुरु के चरण कैसे है? पद्म है, शुद्ध है। वो क्या करता है? केवल भक्ति सद्म। भक्ति के मार्ग में हमें आगे बढ़ाता है। या श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म इतने शुद्ध है कि भक्ति प्रदान करते हैं। वो उनका आश्रय लेने से या उनके चरण के आश्रय में रहने से वो भक्ति प्रदान करते हैं। ऐसे है श्री गुरु के चरण। ये ध्यान में रखिए। मैं कई बार इसे कहते रहता हूं, हम भक्ति प्राप्त करने के लिए इस्कॉन में नहीं आए हैं, हम शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए इस्कॉन में आए हैं। थोड़ा कंफ्यूज हो गया शायद लोग, क्या कह रहे मुरली प्रभु, भक्ति प्राप्त करने के लिए हम इस्कॉन में नहीं आए हैं, तो क्या प्राप्त करने के लिए आए? हम भक्ति करने के लिए नहीं, शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने के लिए इस्कॉन से जुड़े हैं या गौड़ीय वैष्णव से जुड़े हैं। साधारण भक्ति तो साधारण लोग करते ही है। साधारण भक्ति जो है साधारण लोग करते हैं, कर्मी लोग करते हैं। बट शुद्ध भक्ति सिर्फ गुरुजन उनके आश्रय में या फिर उनके गोद में देते हैं या उनके पल्लू में देते हैं, या उन्हीं को देते हैं जो बड़े भाग्यशाली जीवात्मा है। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म वंदो मोहि सावधान मोते। इसे बड़े केयर से मेंटेन करना चाहिए। ये साधारण भक्ति नहीं है, शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर चुके हैं। इसीलिए यहाँ कहा गया वंदो मुई सावधान मोते। इसलिए इसको बहुत सावधान मत, अच्छी तरह से उसको केयरफुली अपनाना चाहिए, विद ऑल द रिस्पेक्ट। मैं जैसे कह रहा था, साधारण भक्ति तो साधारण लोग करते हैं, शुद्ध भक्ति बहुत रिस्पेक्टफुल है, क्योंकि वो अल्टीमेटली भगवान का प्रेम दिलाता है। इसलिए उसको सावधान पूर्वक हमें करना चाहिए, अपनाना चाहिए।
जप करते समय सोना नहीं चाहिए, पढ़ते समय सोना नहीं चाहिए, या जप करते समय अन्य कहीं अ, हमारा हमारा ध्यान या मन कहीं और विचारों में नहीं रहना चाहिए। सिर्फ भगवान के गुरुजनों के, वैष्णव के या भगवान के लीलाओं का स्मरण होते रहना चाहिए, या कम से कम हमें भगवान के इन हरि कृष्ण महामंत्र को, इन नामों को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। इसे अटमोस्ट रिस्पेक्ट कहा गया है। अगर हम रिस्पेक्टफुल से भक्ति नहीं करते हैं तो हमें शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं होगा, साधारण भक्ति प्राप्त होगा, जो आप स्वर्ग लोक जा सकते हैं, चंद्र लोक जा सकते हैं, या सत्यलोक तक भी जा सकते हो, बट भौतिक जगत को पार करके नहीं जा सकते। भौतिक जगत को हम तभी पार कर सकते हैं जब हम शुद्ध भक्ति को स्वीकार करें और बहुत ही केयरफुली उसको मेंटेन करें। समझ गया? जहारा प्रसादे भाई ए भव तरिया जाए, कृष्ण प्राप्ति जहा यहाँ आई थे। कृष्ण प्राप्ति होय जहा आई थे। क्या कहा? जहारा प्रसादे भाई। क्या है ये प्रसाद? यहाँ क्या कहा गया है? यहारा प्रसाद भाई ए भव तरिया जाए, मतलब भवसागर को तर कर लेके जाने वाला ये श्री गुरु के चरण है। समझ गया? जब हम उनका आश्रय लेते हैं, गुरु के चरण का आश्रय लेते हैं और केयरफुली, सावधान पूर्वक उनके सारे वचनों को अपनाते हैं, तो जो भी वचन, जो भी कुछ कहते हैं, आदेश देते हैं, उपदेश देते हैं, अपनाते हैं, तो ऐसे ही हम भवसागर से तर जाते हैं। तो उनके वचन जो है, उनके आदेश जो है, ये प्रसाद है, प्रसाद के रूप में हमें प्राप्त होता है। समझ गए ना? यहाँ आगे कहा गया है गुरु मुख पद्म वाक्य। समझ गए ना? वापस पद्म शब्द आया है। पद्म मतलब शुद्ध, भौतिक जगत का थोड़ा भी स्पर्श नहीं है। गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते ते करे ऐक्य, ध्यान पूर्वक सुना करो इसे, क्योंकि वो जो भी बोलते हैं भगवान से संबंधित है, भौतिक जगत से संबंधित नहीं है, इसलिए ध्यान पूर्वक सुनो। गुरुमुख पद्म वाक्य। गुरु कभी झूठ नहीं बोलते, या उनके वचन कभी झूठा नहीं साबित होता। वो बोलते भी है तो भगवान ऐसी व्यवस्था करते हैं कि उनके वचन सत्य हो। समझ रहे हैं? अभी प्रभुपाद एक बहुत सुंदर उदाहरण है। प्रभुपाद जब न्यूयॉर्क, पाश्चात्य देश अमेरिका पहली बार गए, और वहां पे एक गार्डन में जॉब कर रहे थे, वॉकिंग करते करते जॉब कर रहे थे, और कभी कभी उस बेंच पर भी जाकर बैठते थे, उठकर वापस जॉब करते थे। तो वो एक व्यक्ति वहां पे आकर बैठ गया और धीरे धीरे प्रभुपाद के पास खिसकने लगा। उसे कुछ बात करनी थी, तो कैसे करूं क्या नहीं, इस हिसाब से वो धीरे धीरे खिसकने लगा। प्रभुपाद जानते थे ये व्यक्ति को मुझसे कुछ बात करनी है, इसलिए वो धीरे धीरे मेरे पास आ रहा है, मेरे पास देखते देखते आ रहा है, और आके कहते हैं आप कहाँ से हो? प्रभुपाद कहते हैं मैं तो इंडिया से हूँ, भारत से हूँ। किस लिए आए, क्या नहीं, ऐसी चर्चा होती है। तब उस समय चर्चा करते समय प्रभुपाद कहते हैं हमारे 100 से भी ज्यादा मंदिर है। हालांकि उस समय एक भी मंदिर नहीं था। प्रभुपाद कह रहे हैं हमारे 100 से भी ज्यादा मंदिर है, सिर्फ
समय की पाबंदी है। समय आने पर वो क्या होगा, सारे मंदिर उजागर होंगे, मैनिफेस्ट होंगे। ये प्रभुपाद के वचन। और प्रभुपाद के उपस्थिति में 11 से 12 साल के अवधि में 108 से ज्यादा मंदिर हो गए कि नहीं? तो पहले मंदिर था, फिर भी प्रभुपाद ने कहा ऐसा, सिर्फ इट इज अ क्वेश्चन ऑफ टाइम। जैसे ही समय आएगा सारे मंदिर उजागर होंगे यानी दिखने लगेंगे लोगों को। इसका मतलब मंदिर उपस्थित था, अप्रकट रूप में उपस्थित था, ऐसा भी समझ सकते हैं जो प्रभुपाद देख रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है, गुरुमुख पद्म वाक्य, गुरुदेव कभी झूठ नहीं बोलते, समझ गए ना? अगर अनाशय ऐसे मुंह से वाक्य निकल भी जाता है तो भी भगवान ऐसी व्यवस्था करते हैं कि वो सत्य हो, इसीलिए गुरुमुख पद्म वाक्य। तो कितना ध्यान पूर्वक हमें गुरु के वचनों को सुनना चाहिए, और जब गुरु कुछ उपदेश देते हैं, आदेश देते हैं, कितना ध्यान पूर्वक या संभाल कर उसको रखना चाहिए। गुरु श्रील प्रभुपाद के गुरु ने भी आदेश दिया था उनको, जैसे कुछ धन की प्राप्ति होगी तो क्या करो, ग्रंथ लिखो, उसे छापो और उसका वितरण करो। प्रभुपाद ग्रंथ लिखे, छापे और उसका वितरण भी किए। दूसरा आदेश ये भी था कि आप पाश्चात्य देश में जाकर अंग्रेजी में प्रचार करो। तो प्रभुपाद अपने सारे तात्पर्य अंग्रेजी में लिखे, भागवतम, भगवत गीता, अन्य कई सारे ग्रंथ अंग्रेजी में लिखकर छापे और उसका वितरण किए, प्रचार किया पूरे पाश्चात्य देश में, भारत को छोड़कर अन्य सारे देशों में प्रचार किया और बाद में भारत में भी प्रचार किया। गुरु के आदेशों का पालन किया हो। तो कितना इंपॉर्टेंट है गुरु का आदेश, इसलिए यहाँ कहा गया है गुरु के आदेश पद्म के जैसा है, शुद्ध है, उनके वचन शुद्ध है और उसे ध्यान पूर्वक श्रवण करना चाहिए। आर ना करियो मने आशा, समझ गया? गुरु के वचनों के वचनों को अपनाने के अलावा और मेरी आशा कोई ना हो, ऐसी गुरु के चरणों में प्रार्थना करना। हमारी बहुत सारे आशाएं होती है, बहुत सारी इच्छाएं होती है, भगवान की भक्ति को छोड़कर बाकी अन्य सभी सारे इच्छाओं को पूर्ति हो, ऐसे जाकर हम भगवान के पास मांगते हैं। इवन तो कई लोग तो गुरु के पास जाके भी यही मांगते हैं, भक्ति नहीं मिले तो चलेगा लेकिन गुरुदेव ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। हमने कुछ ऐसे भक्त देखे हैं जिनकी साधना इतनी सुंदर थी, रोज सुबह उठकर जप करते थे, ध्यान पूर्वक बैठकर 16 माला का जप करते थे, और जैसे ही मंदिर के अध्यक्ष बन गए, ये बन गए, वो बन गए, फिर उनका साधना टूट गया और पूरा विचार अभी मंदिर को मेंटेन कैसा करे, ये करे, वो करे, ऐसा। उसके लिए समय तो है, 8 बजे के बाद मंदिर कैसे मेंटेन करे उसके विचार करने के लिए समय है, उसके विषय में वो कार्य करने के लिए समय है, फिर भी जप में ध्यान वो रहता है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि भले हमें कुछ भी पदवी प्राप्त क्यों ना हो, कोई पोजीशन प्राप्त क्यों ना हो, लेकिन वो पोजीशंस को साइड में रखना चाहिए और सुबह की साधना जो है, मॉर्निंग प्रोग्राम्स जो है, वो बहुत बहुत जरूरी है, उसको अपना निजी समय देना। मंगल आरती के समय सिर्फ भगवान के दर्शन करते हुए गान करना, जप करते समय जप के अलावा और कुछ नहीं, और भागवत क्लास के समय भागवतम के अलावा और कुछ नहीं, ऐसे सारे चीजें ध्यान में नहीं आनी चाहिए।
हर चीज का एक अपॉइंटमेंट है, वो अपॉइंटमेंट लेकर वो पूरी 100% वहां पे कॉन्सेंट्रेट कर कर उसको करना चाहिए। इसीलिए यहाँ कहा आर ना करी हो मने आशा, श्री गुरु चरणे रति यही से उत्तम गति, ये प्रसादे पूरे सर्व आशा। क्या कहा गया? श्री गुरु चरणे रति, हे गुरुदेव आपके चरणों में मेरी रति बढ़े, मेरा आकर्षण बढ़े, मैं आपके चरणों में आसक्त हो जाऊं। समझ गया ना? चरणों में आसक्त का अर्थ यह है कि गुरु के आदेशों के प्रति, उपदेशों के प्रति, उनके माध्यम उनका श्रवण करने के प्रति आसक्त हो मेरा हृदय। वो कब मुझे अब वापस मेरे गुरुदेव से कुछ श्रवण करने का योग प्राप्त हो, ऐसी आशा करना। समझिए, इसे श्री गुरु चरण रति, यही से उत्तम गति, सबसे उत्तम गति यही है, और इसी की तो हम प्राप्ति करने हेतु आए हैं इस्कॉन में, क्योंकि ये हेतु से ही हम भगवत धाम जा सकते हैं, दूसरा कोई और रास्ता नहीं है। श्री गुरु चरणे रति यही से उत्तम गति। नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं आपके चरणों के प्रति मेरी आसक्ति बढ़े, आपके आदेशों के प्रति मेरी आसक्ति बढ़े, आपके उपदेशों के प्रति, आपके कथाओं के प्रति मेरी आसक्ति बढ़े, क्योंकि गुरु भगवान के अलावा और कुछ कथा कर ही नहीं सकते और करते भी नहीं। इसीलिए, और ये प्रसाद है, और यही प्रसाद पूरे सर्व आशा, हमारे सारे मनोकामनाओं को पूरा कर देती है। ये प्रसाद है पूरे सर्व आशा। जब गुरु के प्रति आसक्ति बढ़ेगी, गुरु के आदेशों के प्रति आसक्ति बढ़ेगी, तो हमारी सारी आशाएं पूर्ति हो जाती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। चक्षुदान दिलो जय, जन्मे जन्मे प्रभु से, चक्षुदान दिलो दे। सुना है कि नहीं? डोनेशन, ब्लड डोनेशन, आई डोनेशन, सुना है कि नहीं? हाँ, ऐसे कहीं खोले हुए हैं लोग। रक्तदान, आंखें दान, यहाँ पे चक्षुदान दिलो जय। गुरु क्या करते हैं? चक्षु दान देते हैं, आंखें दान देते हैं। ऐसे नहीं कि गुरु अपने आंखें निकाल कर तुम्हें देती है। नहीं, चक्षुदान दिलो, ये आध्यात्मिक आंखें हैं। शास्त्र जो है ये आध्यात्मिक आंखें हैं। हमारे आंखों का ऑपरेशन कराते हैं गुरुदेव, क्या कर कर? शास्त्रों को देकर, कथाओं के माध्यम से, उपदेशों के माध्यम से, आदेशों के माध्यम से। चक्षुदान दिलो जय, हे गुरुदेव मैं तो अंधकार में पड़ा था, सिर्फ अपना 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 अपना, अपने अलावा और कुछ सोचता ही नहीं था, लेकिन आपने मेरी आंखें खोली, आपने उस अंधकार से मुझे उजाले की तरफ लेके आए। कृष्ण सूर्य समान, माया है अंधकार, जहां कृष्ण नाही तहां मायार अधिक, जहां कृष्ण तहां नाही मायार अधिकार। जहां कृष्ण तहां नहीं मायार अधिकार। माया अंधकार है, कृष्ण सूर्य समान है। जैसे ही हमारे जीवन में कृष्ण आ जाते हैं, गुरु आ जाते हैं, या गुरु के माध्यम से कृष्ण आ जाते हैं, कथा के रूप में कहो, उपदेशों के रूप में कहो, जब आ जाते हैं तो हमारा अंधकार नष्ट हो जाता है। आप देखिए, हमें आंखें है भी और पूरे लाइट चली गए, पूरा अंधकार हो, क्या हम देख सकते हैं? हाँ, किसी को भी देख नहीं सकते। जाकर हम किसी को भी टकरा सकते हैं,
समझ गए ना? हाँ, सोचो कि 11 बज गए, 12 बज गए और पूरी लाइट चली गई, आंखें होते हुए भी सामने अंधकार। तो उसी तरह से आंखें होते हुए भी भौतिक जगत अंधकार के समान है, क्योंकि हम सिर्फ माय माय माय, मेरा, अपना, मेरे लिए, सब हम अपने लिए इतने स्वार्थ से जी रहे हैं। तो गुरु क्या करते हैं? चक्षुदान दिलो जय। तो ऐसे गुरु के चरणों में, जिन्होंने मुझे आंखें दी है, मेरे सामने प्रकाश दिया है, भगवान दिए हैं, हाँ हमें, हाँ, तो अब मुझे दिखने लगा है, तो क्या करें? हाँ, चक्षुदान दिलो जय, जन्मे जन्मे प्रभु सही। आपकी मैं जन्म जन्म तक सेवा करते रहूं, हाँ, ऐसी कामना, ऐसी आशा नरोत्तम दास ठाकुर करते हैं। चक्षुदान दिलो जय, जन्मे जन्मे प्रभु, आपने मेरी आंखें खोली है, अब इस आंखों का सदुपयोग हो। समझ गया? मेरी सारे इंद्रिया भगवान की सेवा में लगे, आपकी सेवा में लगे, हे गुरुदेव। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। जब हम गुरु की सेवा करने लगते हैं, ये ध्यान में रखिए, ये बहुत सुंदर वाक्य है, समझ गए ना? जब अनकंडीशनल, अहेतु की सेवा जब हम करते हैं, किसी भी चीज की प्राप्ति, हाँ, के बिना, मतलब कोई भी चीज की प्राप्ति जो हेतु हमारी होती है, इसको त्याग कर जब हम गुरु की सेवा करने लगते हैं, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, नेचुरली हृदय के अंदर दिव्य ज्ञान स्फुरित होने लगता है, क्योंकि अंदर हृदय में परमात्मा बैठे हैं, हमारे शुद्धता को देखते हैं और ज्ञान को प्रकाश करने लगते हैं। भले हम पढ़े या न पढ़े, लेकिन दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। क्यों? क्योंकि हमें चक्षु जो है, चक्षु प्राप्त हुए हैं। देखना, अभी तक हम देख नहीं पाते थे, आंखें होते हुए भी देख नहीं पाते थे, लेकिन स्पष्ट दिखने लगा है अब। क्या स्पष्ट दिख रहा है? बस आपकी सेवा ही, आपके सेवा के माध्यम से ही मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित होगा। यह अनुभव है, श्री नरोत्तम दास ठाकुर का यह अनुभव है। और दिव्य ज्ञान कहां तक पहुंचाता है? प्रेम भक्ति जा है ते अविद्या विनाश जाते। हाँ, धीरे धीरे दिव्य ज्ञान प्रेम भक्ति देने लगता है और अविद्या को नष्ट कर देता है। समझे ना? जो भी भगवान से संबंधित ज्ञान नहीं है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है, और जैसे जैसे प्रेम भक्ति बढ़ने लगती है और अविद्या धीरे धीरे कम होने लगती है। समझ गए? हाँ, जैसे समझो कि एक ग्लास के अंदर कीचड़ का पानी डाला हुआ है, कीचड़ डाला हुआ है एक ग्लास के अंदर या लोटे के अंदर, हाँ, भर कर कीचड़ का पानी डाला हुआ है, गंदा पानी डाला हुआ है, और उसके ऊपर से हम स्वच्छ पानी कंटिन्यूअसली डाल रहे हैं, तो क्या होगा? कीचड़ का पानी बाहर लोटे में से निकलकर धीरे धीरे स्वच्छ पानी, तो कुछ समय के बाद आपको उस लोटे के अंदर सिर्फ स्वच्छ पानी दिखेगा। होता है कि नहीं? ऐसा करके देखो एक बार, एक प्रयोग प्रयोग प्रैक्टिकली। उसी तरह से हृदय के अंदर जो कचरा है, गुरुदेव के चरणों की सेवा, उनके आदेशों को अपना कर उनकी सेवा करने से धीरे धीरे क्या होने लगता है? कचरा बाहर निकलता है, और हृदय में जैसे ही दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, धीरे धीरे प्रेम भक्ति बढ़ती है, अविद्या नष्ट होने लगती है। वेदे गाय जहारा चरित्र, तुम्हारा चरित्र कैसा है? वेदों के जैसा है। कितना सुंदर ज्ञान दिया है।
एंड लास्ट है श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु। हे गुरुदेव, आप करुणा के सागर है। सिंधु मतलब सागर, करुणा के सागर है। और मैं अधम हूं, मैं सबसे पतित हूं, मैं सबसे नीच हूं, लेकिन आप मेरे मित्र के हैं, मित्र जैसे है। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु। आप पतित जीवों के मित्र हो और सबसे पतित मैं हूं। क्या करें? इतना ही नहीं, आप तो अनेक लोगों का उद्धार करते हो। आपकी उपस्थिति, आपका प्रागट्य सिर्फ इसीलिए हुआ है क्योंकि आप अनेक लोगों का उद्धार करते हो। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवन। हे लोकनाथ गोस्वामी, आप लोगों के जीवन हो, प्राण हो। हमारा भी बड़ा सद्भाग्य है कि हमारे गुरुदेव का नाम भी क्या है? लोकनाथ। समझ गए ना? तो हमारे लिए तो ये बहुत ही सुंदर भजन है, हम सभी के लिए। लोकनाथ लोकेर जीवन। हमारे गुरुदेव हमारे लिए जीवन है। बहुत करुणा है उनके हृदय में, इसलिए हम हमारा उद्धार हेतु, हमारे उद्धार हेतु वो हमारे जीवन में आए हैं, हम सभी के जीवन में आए हैं। हा हा प्रभु कर दया देवो मोर पद छाया। हे गुरुदेव, मुझ पर कृपा कर कर दया करो। आपके पद छाया मतलब आपके श्री चरणों का आश्रय प्राप्त हो, छाया प्राप्त हो। बहुत गर्मी हो रही है इस भौतिक जगत में, समझ गया ना? अनेक प्रकार के ताप है इस भौतिक जगत में, तो आपके चरणों के छाया के अंडर रहूंगा तो थोड़ा हृदय शांत हो जाएगा। आहा प्रभु कर दया देहो मोर पद छाया। एवेश गुशुक त्रिभुवन। आपकी चर्चा सिर्फ इस पृथ्वी पर ही नहीं, त्रिभुवन में हो आपकी चर्चा। हमें इसको उठाना चाहिए, अपने गुरु के यश गुणगान पूरे तीनों लोगों में उनका यश फैले, उनका गुणगान फैले, ऐसे हमारी ऐसी इच्छा होनी चाहिए। जब हमारी ऐसी इच्छा हो कि मेरे गुरु के गुणगान तीनों लोकों में, पृथ्वी पर, त्रिभुवन में हो, तो कितना सुंदर होगा। समझे? हमें ऐसी आशा करनी चाहिए कि नहीं? करनी चाहिए कि नहीं? सुरेंद्र प्रभु, हसमुख प्रभु, है करनी चाहिए ऐसी आशा। तो कब होगा ये? जब हमारी श्री गुरु के चरणों के प्रति आसक्ति बढ़े, उनके उनके प्रति आसक्ति बढ़े, उनके सेवा के प्रति आसक्ति बढ़े, उनके उपदेशों के प्रति आसक्ति बढ़े, तभी यह होगा। आसक्ति बढ़ने के बाद ही ना कि हम उसको बांटना चाहते हैं, समझिए ना? जब हमें प्राप्त हो तभी हम उसको बांट पाएंगे। हमें ही अगर प्राप्त नहीं हुआ है तो हम उसको कैसे बांट सकते हैं? तो गुरु के श्री चरणों का आश्रय में रहना, उनके उपदेशों को अपनाना या उनके आदेशों का पूर्ति करना, उनके आदेशों का पालन करना, ऐसे करने से अद्भुत कृपा हमें प्राप्त होती रहती है। और जब अद्भुत कृपा प्राप्त होती है और इस कृपा को फिर हम अन्यों को वितरण करने हेतु बाहर निकलते हैं, और जब बाहर निकलते हैं तो स्वाभाविक रीति से गुरु के गुणगान गाए जाते हैं और गुरु का यश फैलने लगता है। जिस तरह से श्रील प्रभुपाद का हम फैला रहे हैं,
उनके ग्रंथों का वितरण कर कर, भगवत गीता, भागवतम, समझ गया ना। हाँ, भगवान के नाम को भी फैला रहे हैं, उनके नाम का वितरण कर कर, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरह से वितरण कर कर फैला रहे हैं। तो यह है बहुत सुंदर प्रार्थना। हाँ, तो हम धीरे धीरे इसको समझने का प्रयास करेंगे और गुरु के चरणों में प्रार्थना हर हमेशा हमें करनी चाहिए, ताकि आपने जो हमें दिया है या दे रहे हो उसको एक ट्रेजर के रूप में, धन को जिस तरह से हम सुरक्षित रखते हैं, चाबी लगाकर, ताला लगाकर और चाबी अपने पास रखते हैं, ठीक उसी तरह से आपके सारे उपदेश, आपकी सेवाएं, आपके सब कुछ जो है भगवान से संबंधित, वो सुरक्षित हमारे पास रहे, आपके चरणों के आश्रय में रहे। ऐसी हम हर हमेशा हर रोज प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।